हेलो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी मिरर चैनल। सभी स्टूडेंट्स का हिंदी मिरर पर फिर से स्वागत है। अभी जो कंटेंट लेकर आए हैं BAPYN 102 सेकंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2024 का जो जून का पेपर हुआ था, प्रीवियस पेपर लेकर आए हैं सभी स्टूडेंट्स के लिए, जितने भी सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं और जितने भी स्टूडेंट्स उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी से अपना बैचलर कर रहे हैं उनके लिए पेपर कहीं ना कहीं बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। और ये पेपर जो है प्रीवियस पेपर बिल्कुल ओरिजिनल पेपर है। पेपर का नाम है सोशल साइकोलॉजी, समाज मनोविज्ञान। तो यहाँ पर जो क्वेश्चंस हम बताएंगे, जो आपके क्वेश्चंस आए थे, तो इसमें से जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेंगे वो हम आप तक पहुँचाएंगे। बाकी आपकी बाई बुक हमने प्रिपरेशन करा रखी है। आपके जो आपका सोशल साइकोलॉजी है उससे संबंधित आप बाई बुक भी अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। ये जून का पेपर है। अगर आप दिसंबर का पेपर देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर दिसंबर का पेपर भी चेक कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर बता देते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस लास्ट टाइम जून में पूछे गए थे। जितने भी स्टूडेंट्स हमसे कनेक्टेड अभी नहीं हुए हैं तो हो जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि न्यू नोटिफिकेशन आप तक तभी पहुंचते हैं जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। और साथ में जितने भी स्टूडेंट्स अभी वीडियो को देख रहे हैं लाइक ज़रूर कर दीजिए और साथ में शेयर कर दीजिए, क्योंकि आप शेयर करते हैं तो इम्पोर्टेंट जो कंटेंट होता है सभी स्टूडेंट्स तक पहुँच जाता है। तो शेयर कीजिए, हेल्प कीजिए। यहाँ पर जो पहला प्रश्न पूछा गया था, सामाजिक मनोविज्ञान के क्षेत्र पर विस्तार से चर्चा करें तथा इसके प्रकृति, क्षेत्र, उपयोगिता पर प्रकाश डालें। तो यहाँ पर बता देते हैं कि ये क्वेश्चन में ही आपसे सब कुछ पूछ लिया गया है। सामाजिक मनोविज्ञान के क्षेत्र भी पूछ लिए गए, प्रकृति पूछ ली गई, उपयोगिता पूछ ली गई है। तो प्रकृति, क्षेत्र, उपयोगिता तीनों टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट हैं और इस बार ये आपके शॉर्ट में कुछ भी इनमें से पूछा जा सकता है। तो आप पूरा का पूरा ये प्रश्न जो का तो तैयार जरूर करके जाइएगा। चलते हैं आगे। सेकंड क्वेश्चन में भावात्मक, संज्ञानात्मक और व्यवहारिक पहलुओं सहित अभिव्यक्ति का निर्माण करने वाले विभिन्न घटकों की विस्तृत व्याख्या करें। यहाँ पर विस्तृत व्याख्या पूछी गई है। इस बार आपसे इसकी जो है शॉर्ट में, जैसे भावात्मक का पूछ लिया, संज्ञानात्मक का अलग पूछ लिया, ठीक है, इन दोनों का अलग अलग आपसे घटक पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक मनोविज्ञान में प्रयुक्त विभिन्न अनुसंधान विधियों की विस्तृत व्याख्या कीजिए। अवलोकन सर्वेक्षण विधि का प्रयोग सामाजिक मनोविज्ञान में किस प्रकार किया जाता है, उदाहरण सही समझाइए। तो अवलोकन और सर्वेक्षण विधि को वैसे तो मेरा मानना है कि जितनी भी विधियां हैं अनुसंधान की आपको सभी पढ़ लेनी चाहिए, लेकिन जो पूछी गई हैं अभी, जो दिसंबर और जून में पूछी गई हैं, उनको तो आप ज़रूर करके जाइएगा। हो सकता है वहीं से आपकी रिपीट हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक मनोविज्ञान में सामाजिक प्रभाव के उदाहरण पर चर्चा कीजिए। इसके प्रकृति घटकों, विभिन्न प्रकारों को विस्तार से वर्णन करें। अब एक लॉन्ग क्वेश्चन में इसकी प्रकृति, घटक, प्रकार, तीन चीज़ें पूछी गई हैं। तो अलग अलग यहाँ पर इसके जो प्रभाव की अवधारणा है सामाजिक मनोविज्ञान की, तो इसे प्रकृति और घटक विभिन्न प्रकार पढ़ लीजिएगा। यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनेगा आपका। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था, सामाजिक मनोविज्ञान में प्रासामाजिक व्यवहार और परोपकारी व्यवहार के उदाहरणों पर एक लेख लिखें। तो मैंने आपको 3 क्वेश्चन बताए, 3 क्वेश्चन में कम से कम 6 प्रश्न आपके आराम से निकलेंगे। चलते हैं आगे। प्रश्न शॉर्ट में, सामाजिक मनोविज्ञान को वास्तविक दुनिया में कैसे लागू किया जाता है, उदाहरण सही समझाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, पूर्वाग्रह क्या है, इसकी प्रमुख विशेषताएं तथा प्रकार बताइए। सामाजिक प्रभाव की प्रकृति, घटक और प्रकार, ये रिपीटेड हो चुका है, देख लीजिए आप, एक ही क्वेश्चन बार बार यहाँ पर पूछा जा रहा है। पारस्परिक आकर्षण के मुख्य सिद्धांत क्या हैं, तो इसलिए मैं कह रही कि इसको अच्छे से पढ़कर जाइएगा। आक्रामकता की व्याख्या करने वाले मुख्य सिद्धांत क्या हैं और आक्रामक व्यवहार की जड़ों को समझने में हमारी कैसे मदद करते हैं। हिंसा के प्राथमिक कारण क्या हैं और वे आक्रामकता की व्याख्या करने वाले सिद्धांतों से किस प्रकार भिन्न हैं। तो ये जो प्रश्न है आपका हिंसा और आक्रामकता, ये प्रश्न आपके जो हैं इस बार लॉन्ग में आ सकते हैं, तो इसको अच्छे से तैयार कीजिएगा। भारत में सांप्रदायिकता के कारण पर एक निबंध लिखे, ये भी रिपीटेड है। पूर्वाग्रह और विधन में अंतर स्पष्ट कीजिए, ये भी अच्छे से पढ़कर जाइए। शॉर्ट में मैंने आपको 3 टॉपिक बताए हैं, ऊपर भी 3 प्रश्न बताए हैं, 6 ये हो चुके हैं। 6 में से 100% आपके प्रश्न जरूर बनेंगे, तो अच्छे से तैयारी करिएगा। और अभी तक आपने देखा होगा, अगर आपने नहीं देखी है वीडियो, जो भी सब्जेक्ट आपके हैं तो उनको आप देखिए। 100% आपको जो गारंटी दी जाती है वो प्रश्न आपके आते ही आते हैं।
तो बने रहिए हिंदी वर्ग के साथ। ऐसे ही बेनिफिशियल वीडियो के लिए लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा।